हेलो एवरीवन। हम सब एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं। पैसिव इनकम क्या है वो हम सबको ही पता है कि पैसिव इनकम एक ऐसे इनकम है जो हमारा मेन इनकम नहीं है, लेकिन कुछ पैसा हम इनकम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो हम सब ने शायद ऑनलाइन में सर्च करके देखा होगा कि ऑनलाइन में कैसे हम अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम के बारे में यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन कुछ वर्क करता है, कुछ वर्क नहीं करता है। मेरी मानना है कि घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन इनकम का जरिया आपका फ्री पिक हो सकता है। फ्री पिक में आप वीडियो सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, आप इमेज सेल करके पैसा कमा सकते हैं, आप पीएचडी फाइल सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, आप आइकॉन सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, आप मॉकअप सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो फ्री पिक में आप अनलिमिटेड रिसोर्स आपको मिल जाएगा पैसा इनकम करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री पिक का ए टू जेड बेसिक टू एडवांस हम एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपका जो पैसिव इनकम है वो फ्री पिक से स्टार्ट करेंगे। अभी हर छोटी-छोटी डिटेल्स को भी इंक्लूड करूँगा, तो इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा ये पूरा वीडियो, पूरा क्लास देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले आप लोगों को आ जाना है फ्रीपिक कंट्रीब्यूटर में। तो गूगल में भी सर्च करते हैं फ्रीपिक कंट्रीब्यूटर, तो आपको ये साइट मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं contributor.freepik.com। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आ सकते हैं। नहीं तो आप सर्च करके भी आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बिकम अ कंट्रीब्यूटर इसमें क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं, आप एप्पल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं, आप ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर लेती हूँ। नेक्स्ट एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपके पास टाइम है तो टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कि का अकाउंट कर लेते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ता। तो ये ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। हमारा डेटा वो ले लेते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले भी पढ़ लिया था टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट हमें एक पब्लिक ऑथर यूज़र नेम चाहिए, जो ऑलरेडी हमारा जो जीमेल था वहाँ से ले लिया। अगर आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है मेरा, तो मैं उसका लिंक दे देती हूँ। जैसे कि हमारा वेबसाइट का नाम था कार्नेशन प्लस, तो मैं कार्नेशन प्लस को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर देती हूँ। आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। आपका कुछ स्टॉक में या आई स्टॉक में, अगर एडोबी स्टॉक में अगर आपका कुछ अकाउंट है तो उसका लिंक भी आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कुछ पोर्टफोलियो लिंक है वो दे सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो है, वो मैं उस पोर्टफोलियो लिंक का मैं यहाँ पर दे देती हूँ। का पोर्टफोलियो लिंक दे दिया। अभी सोशल मीडिया की लिंक भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी स्किप कर देती हूँ। आपका लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए। लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश और स्पेनिश, में इंग्लिश रहने देती हूँ। नेक्स्ट सेव। नेक्स्ट अभी आप लोगों को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपका सामने, एक क्रिएटर हैंडबुक और एक स्टार्ट अपलोड। आप स्टार्ट अपलोड में जाके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको क्रिएटर हैंडबुक्स ज़रूर देखना है, क्योंकि हर वेबसाइट का पार्टिकुलर कुछ रूल होता है। उस रूल को जानने के बाद ही आप उस वेबसाइट में काम कर सकते हैं। तो आप क्रिएटर्स हैंडबुक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्रिएटर हैंडबुक्स में क्लिक करने के बाद एक सपोर्ट का पेज आप लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत सारा रूल है जो आपको ज़रूरी पढ़ना है। जैसे कि रीजन्स ऑफ रिजेक्शन, जो रीजन की वजह से आपका फोटो या पीएचडी फाइल या वेक्टर फाइल रिजेक्ट हो जाता है, उस रीजन को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे कि मैं 2-3 आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पूरा पहले पढ़ लीजिए। जैसे नंबर 1। तो एक रीज़न ऐसा हो सकता है कि आपका जो इमेज है वो ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया, वो कलर ग्रेडेड आप ज़्यादा ही कर लिया, उस फ़ोटो को, उस इमेज को रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि ये जो कलर ग्रेडेड ज़्यादा ही हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे अगर आप इमेज को अपलोड कर देते हो तो आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है। नेक्स्ट और एक रीज़न मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये जो रीज़न है अगर ऐसा फ़ोटो आप अपलोड कर देते हो कि एक फ़ोटो है उसका लोअर पार्ट नहीं है, उसका अपर पार्ट नहीं है, इसका साइड का पार्ट नहीं है, तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपका जो फ़ोटो है या आपका जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो कि कुछ मिस्टेक कर देते हो जैसे कि एआई अगर आप एआई से इमेज क्रिएट करते हो तो एआई कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर देता है। जैसे कि ये जो हेड है, इस हेड का कोई बॉडी नहीं है। तो इससे अगर आप इमेज देते हो, आपका जो इमेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखो ह्यूमन का जो हैंड होता है वो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर ये देखो अगर ऐसे आप कुछ इमेज में आपका इमेज में कुछ गलती है, तो आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इमेज देख के भी आप पता लगा सकते हो कि कौन-सा रीज़न में आपका इमेज रिजेक्ट हो गया और क्या-क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट और एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को इमेज रिजेक्ट हो सकता है, वो है टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए ऐसा इमेज है जहाँ पर आपने फ्लूअर लिखा है लेकिन आपका फ्लूअर का जो स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग गलत हो गया। अगर ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपका जो इमेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक रीज़न मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और एक रीज़न है इश्यू विद द इमेज। तो देखिए, एक ऐसा इमेज जो मैंने पहले ही बताया कि आपका लोअर पार्ट नहीं है, अपर पार्ट नहीं है, साइड का पार्ट नहीं है। या ऐसा इमेज जो ह्यूमन ब्रेन डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कलर कुछ ऐसा है कि एक साइड में एक कलर है, दूसरा साइड में दूसरा कलर है, कोई सेंस ही नहीं है इस ग्राफ़िक्स का, तो उस ग्राफ़िक्स या उस फ़ाइल को भी फ्लिपिक ने रिमूव या रिजेक्ट कर देगा। और एक गलती जो लोग करते हैं, वो अपना लोगो या फ्लिपिक का लोगो इमेज में या फ़ाइल में अपलोड कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ही गलत बात है। अ अगर आप ये करते हो तो आपका इमेज कन्फर्म 100% रिजेक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप कोई भी वाटरमार्क आपका इमेज में आप नहीं लगा सकते। फ्लिपी खुद से ही वाटरमार्क लगाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फ्लिपिक में अपलोड कर रही हूँ, तो मैं फ्री पिक का ही अगर आप वाटरमार्क लगाते हो तो भी आपका जो इमेज है, आपका जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो फ्री पिक का लोगो है, फ्लिप का जो वाटरमार्क है वो फ्री पिक खुद से ही लगाएगा। आपको ये फ्री पिक का वाटरमार्क लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसे वाटरमार्क देते हो तो आपका जो इमेज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है वो है कि कलर ग्रेडिंग आपको ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं करना है। इतना आपको आता है उतना रियलिस्टिक इमेज को बनाओ। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो इमेज रियलिस्टिक नहीं है, तो आपका जो फ़ाइल है, आपका जो इमेज है वो रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो जितना आपको पता है, जितना आपको मालूम है, आप रियलिस्टिक चीज़ बनाने की ट्राई करो। तो और बहुत सारा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप टाइम लेके आप देख सकते हो कि कौन-सा रीज़न की वजह से आपका जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट होता है। आपको फ्रीबी कंट्रीब्यूटर के वेबसाइट में आना है, जहाँ से हम स्टार्ट किया था क्रिएटर हैंडबुक्स में। वहाँ पर आने के बाद आप स्टार्ट अपलोडिंग इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट, 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 डन। हमारा जो फ्रीपिक का कंट्रीब्यूटर अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। अभी फ्रीपिक हमें बोल रहे हैं कि 25 से 50 बेस्ट रिसोर्स आप ऐप पर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारा लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ इमेज लेके आप अपलोड कर देते हैं। तो आपका जो इमेज है वो तो रिजेक्ट हो ही जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो सकता है। जो आपका पहले 25 से 50 इमेज या फाइल आप अपलोड करना चाहते हो वो बेस्ट फाइल होना चाहिए। लोग और एक गलती करते हैं कि ऐसे ही कुछ फ़ाइल लेके 2-3 फ़ाइल मिला के यहाँ से एक लिया, वहाँ से एक लिया, एक ऐसा मिला के अपलोड कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उस कैटेगरी के हिसाब से ही आपको फ़ाइल अपलोड करना है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन-सा कैटेगरी में आपको काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं जैसे कि कॉलेज। तो कॉलेज का कैटेगरी चूज़ करके वो अपलोड कर देते हैं। आपका अकाउंट तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा डाउनलोड नहीं होगा। अगर ज़्यादा डाउनलोड नहीं है तो आपको अर्निंग भी उतना नहीं आएगा। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक, आपको ट्रेंडिंग कैटेगरी चूज़ करना है। तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग कैटेगरी कैसे चूज़ कर सकते हो? चलिए वो देखते हैं। तो हम कैसे ट्रेंडिंग कैटेगरी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम ढूँढ सकते हैं। फ्री पिक में अभी कौन-सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है, वो मुझे भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, वो दूसरे किसी लोगों को भी नहीं पता होगा। तो इसके लिए फ्री पिक हमको 2 ऑप्शन देते हैं कि फ्री पिक ही हमको बोल रहे हैं कि आप ये
टॉपिक हमारा वेबसाइट में अभी ट्रेंडिंग में है, आप इस टॉपिक को लेके काम कर सकते हैं। जैसे कि ये जो साइट में देखिए सर्च टूल्स, अ, अभी आप सर्च टूल्स में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सर्च ट्रेंड्स, तो फ्री पिक में जो टॉपिक अभी सर्च हो रहा है, जो ट्रेंडिंग में है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक को फ्री पिक आपके सामने दे दिया। तो कितना अच्छा है कि फ्री पिक ही आपको खुद को बोल रहे हैं कि आप ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर आप काम कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगा, आपको ज़्यादा जल्दी से सक्सेस मिलेगा। जैसे कि फॉग, जैसे कि चीज़, रिवर, तो आप ऐसे एक टॉपिक चूज़ करके भी आप इमेज बना सकते हो। जैसे कि आपको रिवर, अब रिवर में कैसे इमेज आपको चाहिए, मैं द पकड़ लेती हूँ कि वो आपको नहीं पता। तो आप एक काम कीजिए, आप कॉपी कीवर्ड में क्लिक कीजिए, नेक्स्ट फ्री पिक में चला जाइए और फ्री पिक में आने के बाद आप सर्च कीजिए, जो पिक हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सर्च कीजिए। तो देखिए सर्च करने के बाद एक रिवर का जो उस टॉपिक में आता है, उस इमेज अभी इधर आ गया। अभी देखिए बहुत सारा इमेज है, तो आपको एक आइडिया अभी मिल गया होगा कि रिवर में आपको कैसा इमेज बनाना है, कैसा इमेज ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप रिवर टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको एक ऐसा इमेज आपको बनाना है। तो आपको एक आइडिया आ गया। तो और एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करने के लिए, आप फ्री कंट्रीब्यूटर में डैशबोर्ड में आ जाइए और एक ऑप्शन है देखिए वर्चुअल ट्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी फ्री पिक आपको वर्चुअली समझाएगा कि अभी कौन सा टॉपिक फ्री पिक में ट्रेंड्स है। जैसे कि डिस्कवर द ट्रेंड्स, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ड्रैग द मूव, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। पहला जो ट्रेंडिंग टॉपिक अभी फ्री पिक में चल रहा है वो है फ्लोरल और बोटेनिकल। नेक्स्ट आप एरो में क्लिक कीजिए। 3D शेप, 3D शेप लेकर के आप काम कर सकते हैं। 3D शेप अभी ट्रेंडिंग में है फ्री पिक, ट्रेंडिंग में है फ्री पिक में। नेक्स्ट 3D फ़ॉन्ट लेके भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट कलर आप बना सकते हैं। आप ग्रेनी ग्रेडिएंट बना सकते हैं। आप पॉलिश कैटेगरी लेके भी काम कर सकते हैं। आप 3D इफ़ेक्ट बना सकते हैं। 3D गोला बना सकते हैं। आप आप कार्टून बना सकते हैं। आप क्रोम इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ आप बना सकते हो। तब फ्री पिक का अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस यहाँ से एक ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको लेना है। जैसे कि मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मैं रिवर, ये जो टॉपिक है इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं पहले इसको कॉपी कर लूँगा। तो अभी हमें ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया। आ जाना है और एक वेबसाइट में जिसका नाम है आई एम स्टोकर। आई एम स्टोकर लिखने के बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करने के तुरंत बाद ही पहले जो वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इस वेबसाइट में क्लिक कीजिए। वेबसाइट में आने के बाद एक ऐसा होम पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी इंटर सम कीवर्ड जो ऑप्शन है, बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर हमने जो कॉपी किया था कीवर्ड, उस कीवर्ड को जो टैग हमने कॉपी किया था सर्चिंग ट्रेंड से, उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के तुरंत बाद ही बहुत सारा डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये वाला, ये आपको जो अच्छा लगे उसके ऊपर माउस रखिए। माउस रखने के बाद देखिए टाइटल एक ऑप्शन है, इस टाइटल को कॉपी कीजिए। टाइटल को कॉपी करने के बाद हम इमेज जनरेट करेंगे एआई से। बहुत सारा एआई है, जैसे कि आइडियोग्राम है, लियोनार्डो है, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर भी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो एआई यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आज लियोनार्डो एआई यूज़ करूँगा। लियोनार्डो डॉट एआई। लियोनार्डो डॉट एआई में आने के बाद एक ऐसा होम पेज आपको मिल जाएगा। अगर पहले अकाउंट नहीं है, तो आप पहले अकाउंट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो लॉन्च ऐप इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के साथ-साथ ही एक ऐसा होम पेज आपका सामने आ जाएगा। ये जो इमेज क्रिएशन है, इमेज क्रिएशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इमेज क्रिएशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ही ये जो टाइप ए प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप कितना इमेज एक साथ में बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये 4, मैं 4 रहने देती हूँ। नेक्स्ट म्यूजिक प्रॉम्प्ट, इसको ऑन कर दीजिए। इसको 1.1 कर दीजिए। नेक्स्ट आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ करके आप जनरेट बटन में क्लिक कीजिए। हुँ, तो देखिए आपके सामने 4 इमेज दे दिया। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ये जो डाउनलोड बटन है, इसमें क्लिक कीजिए। आपका जो इमेज है वो डाउनलोड हो गया। ये देखिए। ये देखिए, मेरा जो इमेज है वो डाउनलोड हो गया। अभी ऐसे करके मैं और 30 इमेज बना लूँगा। तो
फिर मैं जाती हूँ आई एम स्टिकर वेबसाइट में। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर होवर करके ये जो टाइटल है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम लियोनार्डो में आके ये जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को मैं चेंज कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं चेंज करके अभी जनरेट में क्लिक करूंगा। जनरेट में क्लिक करने के साथ साथ ही और नया रिवर की कैटेगरी से और 4 इमेज मुझे क्रिएट करके दे देगा लियोनार्डो एआई ने। बहुत सुंदर। तो इसी तरह से आपको 30 टू 35 इमेज पहले क्रिएट कर लेना है। तो मैं जल्दी से क्रिएट कर लेती हूँ। मेरा 27 इमेज क्रिएट हो गया। अभी इस 27 इमेज को आप स्केल करना होगा। आप स्केल करने के लिए मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। पहले एक फ़ोल्डर बना के एक फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको रखती हूँ। हाँ, तो मैंने 27 इमेज को एक फ़ोल्डर में डाल दिया। अभी इस इमेज को आप स्केल करना होगा। आप स्केल करने के लिए हमें जाना होगा आप स्केली वेबसाइट में। आप इसके लिए सर्च करने के बाद पहले जो वेबसाइट आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ये जो डाउनलोड बटन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप कौन सा डिवाइस के लिए आप स्किल डाउनलोड करेंगे वो पूछ रहा है, जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स। तो मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज क्लिक करती हूँ। विंडोज क्लिक करने के साथ साथ ये देखिए मेरा जो डाउनलोड है वो डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाउनलोड होने में। तो मेरा आप इसके लिए डाउनलोड हो गया। अभी ये जो एरो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ये इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट इंस्टॉल। नेक्स्ट फिनिश। आप इसके लिए में आने के बाद आपको 2-3 काम करना है। पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ये जो पीएनजी है इसको जेपीजी में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप इसके लिए में आ जाइए। आप इसके लिए में आने के बाद ये जो बैच आप इसके लिए है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। बैच आप इसके लिए किया है, हम जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था वो फ़ोल्डर पूरा फ़ोल्डर यहाँ पर एक साथ आप स्केल करूँगा। अगर आप एक-एक इमेज आप स्केल करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। आप ऑफ करने के बाद आप सिंगल इमेज आप स्केल कर सकते हो। लेकिन हम एक फ़ोल्डर अपलोड करेंगे तो इसके लिए हम बैच आप इसके लिए इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद नेक्स्ट आप कितना रिज़ॉल्यूशन कितना आप स्केल करना चाहते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 9x, 10x, इवन आप 16x तक आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 4 स्केल तक जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जाएँगे, आप स्केल करेंगे तो आपका जो इमेज क्वालिटी है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट सिलेक्ट फ़ोल्डर टू आप इसके लिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। हमारा जो फ़ोल्डर था वो डाउनलोड में था तो मैं डाउनलोड में जाती हूँ। नेक्स्ट हमारा फ़ोल्डर था फ्री पिक। सिलेक्ट फ़ोल्डर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके। नेक्स्ट आप स्किल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप स्किल हो रहे हैं। आपका इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना इमेज है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा इमेज है उतना टाइम ज़्यादा लेगा ये। तो हमारा जो इमेज था वो आप स्किल हो गया। हमने जो फ्री पिक का फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर ही एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो गया आप स्किल जेपीजी बोल के, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो पूरा जो 27 इमेज हमारा था वो आप स्किल हो गया। अभी ये जो इमेज है इस इमेज का थोड़ा-सा जो पहले लियोनार्डो लिखा हुआ है राइटिंग पार्ट को हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए माउस से राइट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट शो मोर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट रीनेम में क्लिक कीजिए। रीनेम में क्लिक करके ये जो एक्सेल एक्सेल से लियोनार्डो तक इसको कैंसल कर दीजिए।
तो ऐसे आप सेव करके लीजिए। तो मैं जल्दी से सबका कर लेती हूँ। तो मैंने जितना भी इमेज था सबका रीनेम कर दिया। अब एक काम करती हूँ, जो मेरा पहला जो इमेज हमने डाउनलोड किया था उस सबको डिलीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो डबल-डबल है, तो उसको डिलीट कर देती हूँ, अच्छा होगा। ये पहले का इमेज था, उसको मैं डिलीट कर दिया। अभी सिर्फ़ ऑफ़िशियल का इमेज है मेरे पास। तो अभी हमें फिर से फ्रीबी कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आना है डैशबोर्ड में। अभी डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ये जो अपलोड है, इस अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रूल्स है, जैसे कि आप अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, फाइल साइज़ 1 एमबी से ऊपर एंड 25 से कम होना चाहिए, रेज़ोल्यूशन 4 एमपी से 100 एमपी के भीतर होना चाहिए और कलर कोड एडोबी आरजीबी प्रो फोटो आरजीबी ऐसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। जो हमारा फ्री पिक फ़ोल्डर था उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये आप स्किल का फ़ोल्डर। नेक्स्ट कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट ओपन। अभी अपलोड हो रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये। तो हमारा जो इमेज था वो अपलोड हो गया। अभी ये जो सी अपलोड फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल फ़ोटो जो है 27 उसको मार्क कर लीजिए। तो 27 जो इमेज है उसका हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने 27 इमेज को ही मार्क कर लिया। अभी इसका टाइटल देना होगा। तो अभी इसका टाइटल देना होगा। टाइटल में हम टाइटल देने के लिए हमने जो IMStoker था उस वेबसाइट में आ जाएँगे। के बाद एक इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के साथ-साथ देखिए एक टाइटल आया। तो मैं इसको तो इस टाइटल को कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके हम फ्री पिक के आके ये जो टाइटल ऑप्शन है उसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें देना है कीवर्ड। कीवर्ड भी इधर है, हम 50 कीवर्ड दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम मैं तो इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेती हूँ। हम अभी हम फ्री कंट्रीब्यूटर में आके ये जो कीवर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पेस्ट, तो इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ही और एक सेटिंग हमें करना है कि क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ऑन कर देना है। दे दी। नेक्स्ट सबमिट बटन में क्लिक कीजिए। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट सबमिशन है वो हो गया। 20 डेज़ के अंदर हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। ऐसे ही आप इमेज सेल करके एक पैसिव इनकम कर सकते हैं। अब 4-5 महीने काम करने के बाद आप एक हैंडसम मनी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करते हुए ये जो क्लास था ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथी रहिए, क्योंकि ऐसे और पैसिव इनकम के वीडियो हमारे चैनल में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।